Hello kids, welcome to Blogommatics. Today we are going to start with our chapter number 1, our national fruit, mango. In this chapter, first of all we are going to start with Indian number system, then we will learn international number system. पहले ये दो नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लिखना सीखेंगे, वर्ड्स में लिखना सीखेंगे, फिगर्स में लिखना सीखेंगे, ऑलराइट. और फिर जो हमारा चैप्टर का नाम है आवर नेशनल फ्रूट मैंगो, तो मैंगो के ऊपर हम ढेर सारी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विथ इंडियन नंबर सिस्टम. तो सबसे पहले हम इंडियन नंबर सिस्टम का पीरियड टेबल पीरियड देखेंगे. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़. ठीक है. अब जो 1 से लेके 100 तक होता है उसे बोला जाता है यूनिट पीरियड. ठीक है. फिर 1000 और 10,000 आते हैं 1000 पीरियड में. उसके बाद लाख, 10 लाख को बोलते हैं लाख पीरियड. एंड देन करोड़, 10 करोड़ वो आता है करोड़ पीरियड में. ठीक है. एक बार फिर से 1, 10, 100 हो गया यूनिट पीरियड, 1000, 10,000 हो गया 1000 पीरियड, लाख, 10 लाख हो गया लाख पीरियड, एंड करोड़ उसके बाद आगे जो आता है 10 करोड़ वो हो गया करोड़ पीरियड. ठीक है. ये हो गया हमारा टेबल. अब हम देखेंगे कि हम वर्ड्स में कैसे लिखते हैं नंबर्स को. ठीक है. तो पहले मैंने एग्जाम्पल लिया है 99999. ठीक है. अब इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो कॉमा कैसे लगाते हैं. ठीक है. तो कॉमा इस तरीके से लगाते हैं कि पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाया जाता है, उसके बाद 2 डिजिट्स को स्किप करके कॉमा लगाया जाता है. ठीक है. यहाँ पे सबसे पहले हमें 5 डिजिट्स दी गई है. ठीक है. 5, 9 दिए गए हैं, तो 1, 2, 3 के बाद हमने कॉमा लगा दिया. ठीक है. फिर 2 के बाद कॉमा आएगा, लेकिन यहाँ आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए कोई कॉमा इंसर्ट नहीं करेंगे. ठीक है. तो इसको देखते हैं लिखते कैसे हैं. ऊपर मैंने प्लेस वैल्यू लिख दी है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. ठीक है. अब 1000 और 10,000 कौन से पीरियड में आता है. 1000 और 10,000 कौन से पीरियड में आता है. 1000 पीरियड में आता है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे. 99,000, 99,000. ठीक है. उसके बाद क्या दिया हुआ है 999, 999 हो गया. 99,000 पीरियड में था और 999 यूनिट पीरियड में था. ठीक है. तो लिखा हमने कैसे 99,999. आगे देखते हैं. आगे 2 और लिए हैं मैंने. देखो क्या दिया है 4, 7, 2, 9, 6, 8. ठीक है. सबसे पहले कॉमा लगाना सीखेंगे. कॉमा कैसे पुट करते हैं. जैसे मैंने अभी बताया 3 डिजिट्स के बाद, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद. ठीक है. तो 1, 2, 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगा दिया, फिर 1, 2 डिजिट के बाद कॉमा लगा दिया. ठीक है. तो 1s, 10s, 100 ऊपर मैंने लिख दिया है 1s, 10s, 100. ये कौन सा पीरियड हो गया. यूनिट पीरियड हो गया. 1000, 10,000 कौन सा पीरियड हो गया. 1000 पीरियड हो गया. और जो लास्ट है लाख वो कौन सा पीरियड हो गया. लाख पीरियड हो गया. अब इसे लिखेंगे कैसे. तो देखो तो क्या दिया हुआ है 4, उसको लिखेंगे हम 4 लाख. उसके बाद आ गया 1000 पीरियड. 1000 पीरियड में कौन सा नंबर है 72, लिखेंगे 72,000. उसके बाद लास्ट यूनिट पीरियड में कितने 3 डिजिट्स हैं 968, 968. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 3, 7, 6, 8, 5, 4, 2. ठीक है. सबसे पहले कॉमा पुट करेंगे 1, 2, 3 डिजिट के बाद एक कॉमा हो गया. 8, 6 2 डिजिट्स के बाद कॉमा हो गया. ठीक है. और लास्ट में बचता है हमारे पास 37. ठीक है. तो 1s, 10s, 100 ये हो गया हमारा यूनिट पीरियड. 1000, 10,000 हो गया 1000 पीरियड और 37 हो गया लाख पीरियड. ठीक है. अब इसे लिखेंगे कैसे 37 लाख, ये लाख पीरियड में है 37 लाख. नेक्स्ट हो गया 68, 68,000. 68 कौन से पीरियड में था 1000 पीरियड में था, हो गया 68,000. लास्ट हमारे पास बचता है 542, हो गया 542. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का मैंने टेबल बनाया है, देख लेते हैं हम. 1s, 10s, 100. ठीक है. ये हो गया यूनिट पीरियड. अब इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में यूनिट पीरियड सेम रहता है. ठीक है. 1s, 10s, 100. इंडियन नंबर सिस्टम में भी हमने देखा था 1s, 10s, 100. ठीक है. उस 1s, 10s, 100. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है देखो 1000, 10,000, 100,000. ठीक है. यहाँ पे चेंज आ जाता है. ठीक है. अब 1000, 10,000, 100,000 ये हो गया 1000 पीरियड. ठीक है. इंडियन नंबर सिस्टम में क्या रहता है 1000, 10,000, लाख. यहाँ पे लाख आ जाता है, लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या है यहाँ पे 100,000 है. ठीक है. तो 1000, 10,000, 100,000 हो गया 1000 पीरियड. उसके बाद क्या है देखो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन ये हो गया
मिलियन पीरियड, ठीक है। इंडियन नंबर सिस्टम में कैसा रहता है, 10,000 के बाद लाख आ जाता है, उसके बाद यहाँ करोड़ आ जाता है, फिर 10 करोड़ आ जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या डिफरेंस है, 10,000 के बाद आ गया 100,000, और ये तीनों चीज़ किस में जाएगी, 1000 पीरियड में जाएगी। 100,000 के बाद आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, वो जाता है मिलियन पीरियड में। ऑलराइट, 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के, कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखो नंबर्स क्या दिए गए हैं, 4 7 2 9 6 8, ठीक है। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमा कैसे पुट करते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 डिजिट्स के बाद कॉमा पुट करते हैं, ठीक है। इंडियन नंबर सिस्टम में हमने क्या सीखा था कि पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट करना है, फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा पुट करना है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या है, एवरी टाइम 3 डिजिट्स के बाद कॉमा पुट करना है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ 6 डिजिट है, ठीक है, हम कॉमा लगाएंगे 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा लगा दिया, उसके बाद 1 2 3, आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए हम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखो 1s 10s 100, ये हो गया यूनिट पीरियड, फिर 1000 10,000 एंड 100,000, ये हो गया हमारा 1000 पीरियड, ठीक है। अब इसे लिखना कैसे, ये तीनों एक ही पीरियड में है, कैसे लिखेंगे, 472,000, देखो 472,000, उसके बाद क्या है 968, तो 968, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 3 7 6 8 5 4 2, ठीक है। यहाँ हम कॉमा लगाते हैं, सबसे पहले कैसे लगाएंगे, एवरी टाइम 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगाएंगे। चलो 1 2 3, 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लग गया, ऑलराइट। फिर 8 6 7, 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा लग गया, अब लास्ट में बचता है हमारे पास 3, ठीक है। इसके आगे कोई कॉमा नहीं आएगा। अब देखो 1s 10s 100, ये हो गया यूनिट पीरियड, 8 6 7, ये हो गया 1000 पीरियड, और ये जो हमारा मिलियन है 1000 10,000 100,000, ये हो गया हमारा 1000 पीरियड, और ये जो हमारा 3 है जो कि मिलियन में है वो जाएगा हमारा मिलियन पीरियड में, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, 3 मिलियन पीरियड में है तो 3 मिलियन, 3 मिलियन, उसके बाद 768, वो हमारा 1000 पीरियड में है तो 768,000, 768,000, उसके बाद लास्ट बचता है 542, 542, ऑलराइट। इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग इंडियन नंबर सिस्टम। अब इसमें क्या करना है, हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, उसको हमें इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, वर्ड्स में लिखना है। अब देखो सबसे पहला नंबर क्या दिया है, 440507, ठीक है, ये आपको विदाउट कॉमा दिया रहेगा, उसमें सबसे पहले आपको कॉमा पुट करना है एंड देन वर्ड्स में लिखना है। तो कॉमा कैसे लगाना है इंडियन नंबर सिस्टम में हमने अभी सीखा, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाना है, ऑलराइट। तो 1 2 3, 3 डिजिट के बाद एक कॉमा, 1 2 1 डिजिट के बाद कॉमा। अब 507 यूनिट पीरियड में है, 4040 1000 पीरियड में है, और 4 हमारा लाख पीरियड में है। यहाँ पे हम ऊपर लिख देंगे 1s 10s 100, 1000 10,000, और ये हो गया लाख। अब लिखते हैं 4 लाख पीरियड में है, 4 लाख, 40,000 पीरियड में है, 40,000 एंड 507, ठीक है। नेक्स्ट देखो 609870, ठीक है, पहले कॉमा लगाएंगे, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद एक कॉमा, 1 2 2 डिजिट के बाद एक कॉमा, प्लेस वैल्यू लिख देंगे 1s 10s 100, ये हो गया यूनिट पीरियड, 1000 10,000, ये हो गया 1000 पीरियड, और 6 हमारा है लाख पीरियड में। लिखना स्टार्ट करते हैं, 6 लाख 9,000, 09 है, 09 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9,000, फिर बचता है 870। अब देखो नेक्स्ट देखो 3505,686, ठीक है, 3 डिजिट के बाद कॉमा, फर्स्ट कॉमा, 3 डिजिट के बाद सेकेंड कॉमा, 2 डिजिट के बाद, देखो प्लेस वैल्यू लिख देंगे 1s 10s 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, ठीक है। अब 686 यूनिट पीरियड में है, 5 हमारा 1000 पीरियड में है, और 35 हमारा लाख पीरियड में है, तो लिखते हैं 35 लाख 5,000 686। 2 क्वेश्चन और है।
वो भी डिस्कस करते हैं। देखो क्या है 67222022, ठीक है। कॉमा पुट करेंगे 1 2 3 डिजिट के बाद फर्स्ट कॉमा, 2 डिजिट के बाद सेकेंड कॉमा। अब देख प्लेस वैल्यू लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। 22 हमारा यूनिट पीरियड में है, ये 22 भी हमारा 1000 पीरियड में है, और 67 हमारा लाख पीरियड में है। लिखते हैं 67 लाख, 67 लाख, 22,000, 22,000, 22, 22, ठीक है। 0 2 2 था, उसको हम कैसे रीड करेंगे 22, तो 22,000, 22, 22,000, 22। लास्ट 8 6 1 4 7 2, पहला कॉमा हम 3 डिजिट के बाद लगाएंगे, तो 1 10 100 कॉमा लग गया, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा यहाँ लग गया, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू लिखेंगे, 1 10 100, ये 1000, ये 10,000 और ये लाख। 472 हमारा यूनिट पीरियड में है, 61 हमारा 1000 पीरियड में है, 8 हमारा लाख पीरियड में है। चलो लिखते हैं 8 लाख, 8 लाख, 61,000, 61,000, 472, 472। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर नेम्स इनटू फिगर्स। अब यहाँ पे हमें नंबर नेम्स दिया गया है, उसे हमें फिगर्स में लिखना है, ठीक है, नंबर्स में लिखना है। ओके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया है 7,50,000, ठीक है, इसे हम नंबर्स में लिखेंगे, फिगर्स में लिखेंगे। चलो 7,50,000, सी 7,50,000। अब देखो ये कैसे पता चलेगा हमें, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया था 7 लाख, सी लाख की प्लेस पे 7 आ गया, और लास्ट में हमें दिया था 50, सी 50 हमारा यूनिट प्लेस पे जाएगा, 1 और 10 के प्लेस पे जाएगा। बाकी जो हमारी ब्लैंक स्पेसेस है उधर हम क्या लिखेंगे, ज़ीरोज़ लिखेंगे, ओके। 8,63,409, सी फर्स्ट क्या दिया हुआ है 8 लाख, 8 लाख हमने लिख दिया, लाख पे कॉमा लगेगा, 63,000, 63,000 का कॉमा लगेगा, 409 हो गया हमारा 409। नेक्स्ट क्वेश्चन 72,496, लिखते हैं 72,000, 72,000 का कॉमा 496, 496। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 60,48,702, चलो लिखते हैं 60 लाख, 60 लाख का कॉमा 48,000, 48,000 का कॉमा 702, 702। एक और क्वेश्चन है 60,04,000, ठीक है, ये भी फर्स्ट वाले की तरह ही है, 60 लाख लिखेंगे, 60 लिख दिया, लाख का कॉमा आ गया। अब देखो 400 डायरेक्टली दिया है हमें, 1000 जो पीरियड आता है उसके लिए हमें कोई भी नंबर नहीं दिया है, तो 1000 पीरियड पे हम क्या लगा देंगे, ज़ीरोज़ लगा देंगे, कॉमा लास्ट में हमें दिया है 400, हमने लिख दिया 400, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 था, इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें लिखना था वर्ड्स में, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब इसमें क्या करना है, हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्ड्स में लिखना है, ऑलराइट। चलो फर्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, 7,94,401, ठीक है, ये आपको विदाउट कॉमा दिया होगा, आपको खुद ही कॉमा इंसर्ट करना है एंड देन वर्ड्स में लिखना है, ऑलराइट। चलो कॉमा कैसे लगाएंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमा कैसे लगाते हैं, एवरी टाइम 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं, तो 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा लग गया, फिर 1 2 3, अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है, यहाँ कोई कॉमा नहीं आएगा। चलो अब 1 10 100, ये हो गया हमारा यूनिट पीरियड, 1000 10,000 और 100,000, ठीक है, ये हो गया हमारा 1000 पीरियड। चलो लिखते हैं 794,000, 794,000 एंड 401, 401। नेक्स्ट 615,789, ठीक है, कॉमा कैसे लगाएंगे, 3 डिजिट के बाद, 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा लग गया, 1 2 3, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो कोई कॉमा नहीं आएगा। 1 10 100, ये हो गया यूनिट पीरियड, 1000 10,000 और 100,000, ये हो गया हमारा 1000 पीरियड। और राइट लिखते हैं 615,000, 615,000, फिर है 789, 789। नेक्स्ट हमें दिया है 5551,323, अब देखो कॉमा लगाते हैं, 1 2 3 डिजिट के बाद एक कॉमा, 1 2 3 डिजिट के बाद एक कॉमा। नाउ प्लेस वैल्यू लिखते हैं 1 10
100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। ठीक है, ये हो गया मिलियन। अब देखो 323 यूनिट पीरियड में, 551,000 पीरियड में और 5 हमारा मिलियन पीरियड में। लिखना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया 5 मिलियन, 5 मिलियन, 551,000, 551,000, 323, 323। ऑलराइट, वन लास्ट, 47195703, कॉमा पहले पुट करेंगे, 1 2 3 डिजिट के बाद एक कॉमा, 1 2 3 3 डिजिट के बाद एक कॉमा, और लास्ट में बचते हैं 2 डिजिट। प्लेस वैल्यू लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये हो गया 100,000, ये हो गया मिलियन और 10 मिलियन। 703 यूनिट पीरियड है, 195,000 पीरियड है, 47 मिलियन पीरियड है। ठीक है, ये 10 मिलियन, 47 हमारा 10 मिलियन, 47 हमारा मिलियन पीरियड में है। लिखते हैं 47 मिलियन, 47 मिलियन, 195,000, 195,000, 703, 703। क्वेश्चन नंबर 4, राइट प्लेस वैल्यू फॉर द अंडरलाइन नंबर। इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, उसमें आपको एक डिजिट के ऊपर अंडरलाइन किया गया है, उसकी आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। ठीक है, प्लेस वैल्यू कैसे लिखनी है हम देखते हैं। सी, फर्स्ट हमें क्या दिया है, 1,74,608, जिसमें अंडरलाइन किया गया है 7 को। अब बोला है 7 का प्लेस वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो 7 का प्लेस वैल्यू कैसे पता चलेगा, हम सबसे पहले ऊपर यूनिट्स लिखेंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू लिखेंगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000। ठीक है, 7 का प्लेस वैल्यू क्या आया, 10,000। ठीक है, जब हम नंबर रीड करते हैं, ठीक है, उसमें ही हमको प्लेस वैल्यू पता चल जाती है। कैसे पता चलती है, देखो, 1,74,000। ठीक है, हमने क्या रीड किया है इसको, 74,000। ठीक है, तो 70,000 इसका क्या आएगा, प्लेस वैल्यू। ठीक है, 74,608, 7 का प्लेस वैल्यू क्या जाता है, 70,000। ठीक है, अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मैंने जो टेबल आपको लिखवाया था इंडियन नंबर सिस्टम, उसमें 10,000 में कितने ज़ीरोज़ दिए गए हैं वो आपको चेक करना है जाके। तो 10,000 में 4 ज़ीरोज़ आते हैं। ठीक है, तो हमें 7 के साथ कितने ज़ीरोज़ प्लेस कर देने हैं, 4 ज़ीरो प्लेस कर देने हैं। और बाकी जब हम नंबर को रीड करते हैं तो हमें पता ही चल जाता है कि प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, तो क्या आ रहा था, 74,000, यानी कि 70,000 क्या है, प्लेस वैल्यू है। ऑलराइट, या तो फिर आपको ये याद रखना है 10,000 में कितने ज़ीरोज़ आते हैं और इस नंबर के साथ आपको उतने ज़ीरोज़ प्लेस कर देने हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं 9,05,892। तो 9 का प्लेस वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऊपर प्लेस वैल्यू लिखी भी है, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख। 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, लाख। लाख में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 5 ज़ीरोज़ होते हैं, तो हमें 9 के साथ कितने ज़ीरोज़ प्लेस कर देना है, 5 ज़ीरोज़ प्लेस कर देना है। ठीक है, तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या आया, 9 लाख। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 12,56,321। ठीक है, 6 का प्लेस वैल्यू दिखाना है, 1, 10, 100,000, 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, 1000, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हुई, 6,000। ठीक है, 6,000 हमने लिख दिया है। नेक्स्ट है 74,09,736। 6 की प्लेस वैल्यू हमें बतानी है। 6 कौन सी प्लेस पे है, 1 की प्लेस पे है। ठीक है, तो डायरेक्टली उसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 ही आ जाएगी। हम देखते हैं 1s में एक भी ज़ीरोज़ नहीं होते, तो हम 6 के साथ एक भी ज़ीरो प्लेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 51,32,3। ठीक है, इसमें हमें 3 की प्लेस वैल्यू दिखानी है। तो 1, 10, 100,000, 10,000, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000। 3 के साथ हम कितने ज़ीरोज़ प्लेस करेंगे, 10,000 में कितने ज़ीरोज़ आते हैं, 4 ज़ीरोज़ आते हैं। ठीक है, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 30,000। ठीक है, तो 3 के साथ 4 ज़ीरोज़ प्लेस करेंगे हम। नेक्स्ट है 6,15,789। इसमें 5 को अंडरलाइन किया गया है, 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 1, 10, 100,000, 5 कौन सी प्लेस पे है, 1000 की प्लेस पे है, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5,000। नेक्स्ट मैंने मैच द फॉलोइंग बनाया है, उसमें आपको एक जगह वर्ड्स में दिया है, एक जगह फिगर्स में दिया है। ठीक है, कॉलम ए जो है, ठीक है, कॉलम ए वर्ड्स में है और कॉलम बी जो है वो फिगर्स में है। ठीक है, दोनों को आपको मैच करना है। अब देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 80,500।
ठीक है, 80,500। तो हम देखेंगे फर्स्ट क्या है, 80,05,000, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 80,05,000, ठीक है, 80,05,000 है। नेक्स्ट हमारा है 80,500, ठीक है। मिल गया हमें, फर्स्ट क्या था 80,500, मिल गया हमें 80,500, यानी कि फर्स्ट को हमें किसके साथ मैच करना है, सी के साथ मैच करना है। ये हो गया हमारा सी के साथ मैच। उसके बाद सेकंड क्या है 80,05,000, ठीक है। तो वो हमने फर्स्ट में ही पढ़ा था 80,05,000, तो 80,05,000 को हम मैच कर देंगे ए के साथ। नेक्स्ट है 80,05,000। अब 80,05,000 हमने कहाँ पे पढ़ा था, बी में पढ़ा था 80,05,000, तो 80,05,000 को हम बी के साथ मैच कर देंगे। फिर देखो 80,50,000, हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा है, 80,50,000 बचा है, 80,50,000 बचा है। तो 80,50,000 हमें कहाँ पे मिल रहा है, ई के पास, तो इसको हम मैच कर देंगे ई के साथ। और 80,50,000 हमने कहाँ रीड किया था, डी में रीड किया था 80,50,000। एक बार हम दोबारा रीड करते हैं नंबर्स क्या दिए गए हैं, ठीक है। 80,05,000, 80,05,000, 80,500, 80,50,000, 80,50,000। ऑलराइट, अब इस होम असाइनमेंट में मैंने आपको डू इट योर सेल्फ, ये आपका डू इट योर सेल्फ है, यानी कि आपको खुद करना है, ठीक है। क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपको अपने आप खुद असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया असेंडिंग ऑर्डर का। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने दिया है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और मुझे करके दिखाना है। ओके, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।